अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अगले अपने क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। तो आपकी परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होने वाली है दोस्तों, तो आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है। 20 फरवरी की परीक्षा या आपकी कब सेंटर कब आया है या आपकी परीक्षा कब है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है। आज का सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बताइए अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, चुनाव आयोग से या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, बताइए। सुप्रीम कोर्ट इनमें से किससे अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो वो होगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। और इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्रीवेणी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर। तो भारत के पहले गृह मंत्री, तो पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर या नीरो झील। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बतानी है आपको। तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। हमारा क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या भारत। यदि आपने हमारा पिछला सेशन लिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, चीन होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। आया ये क्वेश्चन कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कागज, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में कहाँ लगाया गया। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में कहाँ लगाया गया। ऑप्शन है रंगुवार में, बालीगंज में, लखनऊ में या श्रीरामपुर में। तो पहला सफल कारखाना लगाया गया था बालीगंज में, बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई। ऑप्शन है 1991 को, 1995 को, 2001 को या 2005 को। तो सशक्तिकरण के लिए पहली महिला शक्तिकरण नीति कब अपनाई गई, 2001 को अपनाई गई थी। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आप सभी को। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, पटकाई बूम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स
भारत के कौन से भूभाग में उपस्थित है? पटकाई नागा हिल और लूसाई हिल भारत के कौन से भूभाग में स्थित है? ऑप्शन है विंध्याचल में, सतपुरा में, पूर्वोत्तर में या पूर्वी घाट में। तो ये हिल्स है दोस्तों, ये कहां पर है? तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, उत्तरी पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत में स्थित है ये हिल्स। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप कि दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? दप्पू नृत्य इनमें से कौन से प्रदेश का नृत्य है? तो दप्पू है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आपको इसका उत्तर बताना है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सी, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी थी। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, गांधी जी ने, विनोबा भावे ने या राजा राम मोहन राय ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, सी राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना। और इसके साथ राजा राम मोहन राय की पूछे तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, रजिया सुल्तान या लता मंगेशकर। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला की बात करें तो वो कहलाती है सरोजिनी नायडू। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। और इसी के साथ आपको पूछे कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला की बात करें तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। भारत रत्न मिलाए ने लता मंगेशकर को। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल पुरस्कार या त्योहार कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड में, मिजोरम में, असम में या मेघालय में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ऑप्शन है बोध गया में, सोमनाथ में, पटना में या सारनाथ में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बोध गया में हुई थी, बोध गया बिहार, पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान में रखना। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है बीजेपी पार्टी की, हमारा पार्टी की, स्वराज पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की? तो वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन से असहयोग आंदोलन के बाद? 1923 ईस्वी में। ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में प्रथम ऊन मिल
स्थापित की गई? कहां पर स्थापित की गई? भारत की प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? ऑप्शन है पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, कानपुर में या बीकानेर में। तो भारत की प्रथम ऊन मिल स्थापित कहां पर की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, कानपुर में स्थापित की गई थी। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आप सभी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो है दादा भाई नौरोजी ने। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां कैद में रखा गया? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद कहां पर रखा गया? ऑप्शन है मुंबई में, पूना में, इलाहाबाद में या कोलकाता में। तो कहां पर रखा गया? तो बी राइट आंसर होगा, पूना में रखा गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को तो क्या किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं। तो बताइए आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? एक मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, हमें कमेंट करके बताना है कि इसको राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यहां पर सुंदरबन नहीं है दोस्तों, सुंदरबन है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बताइए कौन सी नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा? ऑप्शन कृष्णा और गोदावरी, झेलम और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चंबल और बनास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा सी। चलिए इसी के साथ